अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक पैसिव वॉइस सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं और वो सेंटेंस जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। तो ये पहचान बेहद आसान है कि आपके सामने कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस आ जाए और आप बच्चे अगर देखते हो कि उस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मौजूद है, फिर से सुन लीजिएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% चांस है कि वो वाला सेंटेंस पैसिव का हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप बच्चों से कहता हूँ कि वर्ब की पहचान की खूब प्रैक्टिस करें और फिर उस वर्ब की जो 4 फॉर्म्स हैं वो ज़रूर बोलें, ताकि आप बच्चे वर्ब को पहचान सकें और वर्ब की फॉर्म को पहचान सकें कि वो कौन सी है। अब जैसा कि यहाँ पर मैं आप बच्चों को बता रहा हूँ कि आप जज कर लें कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो 50% चांस है कि वो सेंटेंस पैसिव का हो सकता है। और फिर अगर ये जो नीचे 8 हेल्पिंग वर्ब दे रखे हैं, इसको आपने याद कैसे करना है? बी में शामिल हैं एम इज आर, यानी बी बोला, यानी बी बजाते खुद भी एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम यूज़ कर रहे होंगे, और एम इज आर भी इसमें शामिल होंगे, तो ये 4 हो गए। फिर वाज वर्ब 2 ये हो गए 6। बिन ये हमारा क्या कहते हैं नेक्स्ट हो गया, और ये बीइंग। इस तरह से ये 8 बन जाते हैं। और अगर इन 8 में से कोई एक भी मौजूद है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद है, पहली बात। और दूसरी बात कि इन 8 में से कोई एक भी मौजूद है, तो वो सेंटेंस किसका होगा? पैसिव वॉइस का होगा। किस कदर आसान पहचान है। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस आपके सामने, अगर वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें मौजूद है और इन 8 हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक मौजूद है, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने 4 सेंटेंसेस लेके आया हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है, द न्यू स्कूल्स आर बीइंग ओपन्ड। ओपन्ड आप बच्चे जानते हो कि ये हमारी थर्ड फॉर्म है, और बीइंग ये उन 8 में से एक है, बल्कि आर भी उन 8 में से एक है। इसी तरह से द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ये सेंटेंस में फिजिक्स से लाया हूँ। तो देख लीजिएगा, कॉल्ड थर्ड फॉर्म है और इज उन 8 हेल्पिंग वर्ब में से एक है, तो ये वाला सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का है। आयोडीन 123 इज यूज्ड टू इमेज द ब्रेन। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इज यूज्ड, तो ये वाला जो क्या कहते हैं सेंटेंस है, ये भी पैसिव वॉइस का है, क्योंकि यूज्ड थर्ड फॉर्म है और इज़ उन 8 हेल्पिंग वर्ब में से एक है। और ये सेंटेंस आप बच्चे जानते हैं कि केमिस्ट्री में से है। फिर इसी तरह से मैं एक मैथमेटिक्स में से एक डेफिनेशन लेके आया हूँ एल्टीट्यूड की, और एल्टीट्यूड को कहा जा सकता है कि हाइट, चूँकि यहाँ हम ट्राइंगल का जिक्र करेंगे, आप कह सकते हो हाइट ऑफ द ट्राइंगल। यानी इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज टेकन, तो टेकन यहाँ पर आप बच्चे देख रहे हो कि थर्ड फॉर्म है और इज़ उन 8 हेल्पिंग वर्ब में से एक है। फिर यही डेफिनेशन चलते चलते यहाँ पर देख लीजिएगा, कॉल्ड थर्ड फॉर्म है और इज़ उन 8 में से एक है। तो ये चारों सेंटेंस मैंने आप बच्चों को बताया। आप चाहे फिज़िक्स पढ़ते हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज की कोई लाइंस पढ़ते हो, अगर कहीं उनमें थर्ड फॉर्म देखते हो और उन 8 हेल्पिंग वर्ब में से आपको एक हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाता है, तो ये सेंटेंस लाजमी तौर पर पैसिव वॉइस का होगा।
और अगर ऐसा नहीं है, यानी थर्ड फॉर्म तो है, फ़र्ज़ कर लें, लेकिन वो आठों हेल्पिंग वर्ब में से कोई नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि वो तमाम सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के हैं। हमें ये जानने का बेनिफिट क्या है? नंबर वन, सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि जब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो इट मीन्स सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ऑब्जेक्ट से, यानी ऑब्जेक्ट को ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ये बात जानने की। फिर अगली बात कि जब ये पता चल गया कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस में मुझे बनाना है, तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अब देख लीजिए, आप करेक्ट इंग्लिश लिखने की तरफ कदम उठाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक और मैं चलते चलते आपको एक पैसिव सेंटेंस की फॉर्मेशन दे दूँ, यानी बनावट, वो बनता कैसे है, उसका फार्मूला कह लें कि वो कैसे है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर आप कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लेके आएंगे उन आठों में से, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर जो लफ्ज़ बच गए हैं वो आप एंड पर लगा देंगे। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, खूब प्रैक्टिस कीजिए, अपनी फ़िज़िक्स की बुक उठाइए, केमिस्ट्री की उठाइए, मैथ की उठाइए, उसमें से ढूंढिए कि कौन से सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के हैं, ताकि आपको पता चले कि ऑब्जेक्ट की अहमियत क्या है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम।